नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। दरअसल भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर हैं उनको मारने की कोशिश की गई है और बहुत कुछ इसमें मैं बताने वाला हूं इसके रिलेटेड, जो कि आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जेन्युइन बातें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए। बहुत लोग हैं कि उसको मार दो, ऐसा बोल रहे हैं ओपनली। गोली लग जाने के बाद भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसको मार दो, ठीक है ना, वो मर जाता तो बेहतर रहता। मैं विथ प्रूफ आपसे बातें करूंगा। जब भी मैं जो चीज दिखाऊंगा आप देखिए और फैक्ट्स को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब ऐसी भारत में घटनाएं होती हैं तो ये भारत के संविधान या फिर किसी स्टेट में जब घटना होती है तो उस स्टेट के जो भी सीएम होते हैं या फिर जो भी कानूनी पदाधिकारी होते हैं उन पे डायरेक्ट सवाल उठता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे तो डायरेक्ट सीएम योगी की बात हो रही है। हाँ, डायरेक्ट सीएम योगी की, क्योंकि घटना इन्हीं की क्षेत्र में हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि लोगों को डायरेक्ट गोली मारी गई सामने से, कभी मीडिया बन के तो कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, कोर्ट में तक गोली मार दी गई है। अब आप समझ सकते हो इससे कि क्या हालात चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो सख्त नहीं है, लेकिन कुछ तो कमी आ रही है, या तो न्याय व्यवस्था में ही कुछ कमी आ रही है। क्योंकि ऐसा होना कि गोली मारना, वो भी डायरेक्ट सामने से, आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर जो हैं, ठीक है, भीम आर्मी के चीफ, इनका कहना है, पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कि ये जा रहे थे और उस समय ये गाड़ी में थे। गाड़ी बिल्कुल अकेली थी, रोड पे चल रही थी, लेकिन उसी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। हमले में गोली लगी और इन्होंने अपनी गाड़ी को यू टर्न घुमा लिया, ठीक है ना, लेकिन हमलावरों ने पीछा नहीं किया। हमलावर चले गए मार के। और यहाँ पे बात यह है कि उन लोगों ने पीछा नहीं किया, ये लोग भी यू टर्न हो गए, बाल बाल बच गए हैं, बहुत बाल बाल बचे हैं भीम आर्मी के चीफ। दरअसल इनका भी एक है ना कि ये पंगा लेते रहते हैं, ठीक है ना, पंगा इन द सेंस कि गलत वे में। अगर इनके सामने कोई हिंदू की बात करे, गॉड्स की बात करे, बड़ा विचित्र टाइप में एक जवाब देते हैं, जिससे एक धर्म के प्रति इनकी भावनाएं दिखती हैं। मैं इनका भी गलती कहूंगा। अधिकतर ये टीवी न्यूज पे भगवान क्या है, हम तो कानून को मानते हैं, ये क्या है, वो क्या। भाई आप किसको मानते हो वो छोड़ो, ठीक है ना, वो अपने तक सीमित रखो, बाकी दूसरों को गलत क्यों कहना है। और ये इनका डायरेक्ट कभी कभी ऐसा रहता है कि भाई मैं नहीं मानता, वो क्या देते हैं मेरे लिए, क्या करते हैं, ठीक है ना, ऐसा। अब सामने वाला तो आस्था उसकी ठेस पहुंचा ही रहे हो, लेकिन खैर छोड़ते हैं। इससे भी पंगा हो सकता है, मे बी ये हमला इस वजह से भी हुआ हो। अधिकतर ये बात करते हैं जो पिछड़े दलित लोग हैं, उन्हीं लोगों की, ठीक है। दिक्कत तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पे ये बात उठती है कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा भीम मीम करके, ठीक है ना, मुस्लिम मीम का मतलब मुस्लिम और भीम का मतलब भीमराव अंबेडकर, इन दोनों को एक किया जाता है। यानी जो अंबेडकरवादी हैं और जो मुस्लिम हैं, इनको एक किया जाता है। अधिकतर इन पे आरोप लगते रहते हैं कि जब कोई हिंदू किसी दलित के साथ में घटना करता है तब तो ये बहुत उछाल मारते हैं, लेकिन कभी कभी जब मुस्लिम लोग ऐसे हमला करते हैं दलितों पे या फिर कुछ भी करते हैं, तो उस वक्त पे ये जो चंद्रशेखर हैं वो शांत रहते हैं, ठीक है। ये लोगों का आरोप है, मैं नहीं लगा रहा। दरअसल इन पे जब हमला हुआ, ठीक है, तो देखिए हमले से कुछ दिन पहले, लगभग 5 दिन पहले, इनका कहना है कि इन्हें फेसबुक से धमकी मिली। दरअसल उस फेसबुक पेज का मैं नाम बता देता हूं। कई नेता लोग भी अपोजिट पार्टी के क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट को, ये क्या चल रहा है क्या नहीं। नेताओं का काम होता है और यही उनका ओरिजिनल काम भी है कि क्रिटिसाइज करें ताकि गवर्नमेंट अपने आप को देखे, वो अपनी जगह पे सही है। बट यहाँ पे फेसबुक पेज एक क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से पेज था और उनको कुछ दिन पहले धमकी दी गई थी। क्या लिख करके यहाँ पे धमकी दी गई थी कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर मारेंगे, वह भी बीच चौराहे पर, यह धमकी दी गई थी, ठीक है। अब हद तो तब हो गई जब गोली मारने के बाद भी एक और धमकी दी गई। हाँ,
यहाँ पे इसी पेज पर एक और धमकी दी गई जिसमें लिखा गया कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला। चंद्रशेखर रावण की कमर में लगी गोली, बच गया साला, अगली बार नहीं बचेगा। ये धमकी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने धमकी देने वाले को पकड़ लिया है। इसका नाम जो पुलिस बता रही है, जो इस पेज का नाम है, जैसे इस पेज का नाम क्या है, छतरी ऑफ अमेठी, तो इसी पेज का जो संचालक है या फिर जो भी पोस्ट करता है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है विमलेश सिंह। इसको पुलिस ने गिरफ्तार करके धारा 66A और सेक्शन 506 के तहत में FIR दर्ज किया है। ठीक है ना। अब इस पे भी देखा जाएगा कि क्या इसी ने हमला करवाया है, क्योंकि मारने से पहले भी धमकी, मारने के बाद भी धमकी कि अगली बार नहीं बचेगा। ऐसा ही मैं एक और धमकी दिखाता हूं जो कि YouTube पे चल रही है आजकल, पता नहीं क्यों, और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है सपोर्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो मैंने पहले भी बात ये बोली थी कि जब हिंदू की बात आती है या फिर भगवान की बात आती है तो इनका स्टैंड कुछ अलग ही हटके होता है, अतरंगी सा होता है, जो कि मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं आता। लेकिन किसी की बातें अगर पसंद नहीं आ रही हैं तो उसे मारने का हमें कोई भी अधिकार कोई नहीं देता, ना भगवान देते हैं और ना ही हमारा देश का कानून देता है। अगर आपको नहीं पसंद है, कोर्ट में जाइए, लड़िए, ये हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, बट आप मारोगे तो नहीं ना। अभी देखो यहाँ पे एक न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल क्या चैनल बोल देते हैं, ग्रेट वॉरियर करके एक चैनल है। ये देखिए, ये यूट्यूब का पोस्ट है जिसमें बताया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है कि उसको गोली लगी है और लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया है। बहुत ही ऐसी वैसी बात है, बहुत कुछ बोला गया है इसमें। अब मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन बोला गया है, ठीक है। और इसके सपोर्ट में मैं हैरान हूँ कि इसके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया का एक यही है कि जो लोग अगर ऐसे होते हैं तो वो लोगों की एक कम्युनिटी टाइप में बन जाती है। किसी के फॉलोअर्स होते हैं तो वो एक माइंडसेट के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि ग्रेट वॉरियर जो है, ये चैनल है जो भी, इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी है वो एक माइंडसेट वाले हैं, यानी उनको भी टेंशन है चंद्रशेखर से। टेंशन होना एक अलग बात है, बट यहाँ पे किसी को मारना वो अलग बात है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग आकर के डायरेक्ट गोली मार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है। चंद्रशेखर को भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उनको भी समझना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जो कि आजकल वो कह देते हैं, न्यूज चैनल्स पे जाते हैं, भगवान ने उन्हें क्या दिया, इन्हें क्या दिया। भाई समझो ना, अभी प्रश्न यही उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसा कैसे हो रहा है, और हो रहा है तो क्या चीज की कमी है, आप लोग बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ।